नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोज़ाना और मैं हूँ बेनज़ीर हाशमी। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर तिजारा में, और तिजारा के मंदिर में है, जैन मंदिर में है। मैं आपको दिखा दूँ कि जैन मंदिर जो है अपने लिए एक बहुत ही विशाल मंदिर है और इसके बहुत सारी इस मंदिर की खासियतें हैं। बहुत पुराना मंदिर है, दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं आज आपको तिजारा के जैन मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। तिजारा जो खुद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैन तीर्थ तिजारा का नाम सुनकर श्रद्धालुओं का मन आनंद विभोर हो उठता है। ये बात भी सत्य है कि व्यक्ति जब सांसारिक पीड़ाओं से त्रस्त हो जाता है तब उसकी तीर्थ क्षेत्र के प्रति आस्था जागने लगती है। ऐसे ही असीम आस्था और सुख का केंद्र है तिजारा जैन मंदिर। देहरा तिजारा जो दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों में एक अप्रितम और अमिट धरोहर है। किसी भी प्रकार से मन के दुखी परेशान प्राणी को यहाँ की पावन रज सुख और आत्मिक संतोष प्रदान होता है, और यही कारण है कि व्यक्ति इस पुनीत क्षेत्र पर आकर अलौकिक शांति की अनुभूति करता है। तो चलिए बताते हैं देहरा तिजारा के जैन मंदिर का इतिहास के बारे में। श्री 108 चंद्रप्रभा भगवान की प्रतिमा के प्रादुर्भाव की गाथा देवी चमत्कारों से ओत स्रोत है। बताया जाता है जब सन 1956 में तिजारा नगर पालिका ने सड़कें चौड़ी कराने के लिए यहाँ खुदाई करवाई तो क्षेत्र के पश्चिम में एक भूमिगत तल घर दिखाई दिया। इसे देखते ही श्रद्धालु लोगों के प्राचीन स्मृतियाँ जाग उठी। क्षेत्र में व्याप्त जैन श्रुतियों में ठोस सच्चाई का अभ्यास होने लगा। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा कि यहाँ कोई प्राचीन जैन मंदिर भूमिगत है। लोगों का उत्साह और तेजी से बढ़ने लगा तो खुदाई भी तेजी से होने लगी, लेकिन जल्द ही आशा निराशा में बदल गई। वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच नगीना वाले झब्बू राम और श्री मिश्री लाल यहाँ पधारे। उन्होंने कुछ दिनों तक जाप करवाए। तभी एक रात उन्हें सपना दिखाई दिया कि इस जगह पर दोबारा से खुदाई करवाई जाए, और इस बार खुदाई में भगवान चंद्रप्रभा की प्रतिमा के प्रकट होते ही इस नगरी तिजारा के भाग्य का अस्त सितारा पूर्ण उदित होने लगा, जिससे कहा जाता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया और व्यापार की संभावनाएं बढ़ने लगी। एक अम्मा जी थी, अच्छा जैन जी, तो वो रात को सो रही थी जी, तो उनको ख्वाब आया कि टीले के नीचे मंदिर है, बाबा का मूर्ति है। तो उन्होंने सुबह आके वहाँ देखा तो वहाँ खुदाई करवाई। उस खुदाई में ये मंदिर निकला। छोटा सा था, अब धीरे धीरे डेवलप होता गया, आज इतना बड़ा हो गया कि पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है ये। तो पहाड़ी थी, मतलब यहाँ कोई मट्टी का टीला था, उसके नीचे खुदाई की गई तो मूर्ति निकली, प्रतिमा निकली, चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा निकली, जिसके बाद यहाँ मंदिर बनाया गया। हाँ जी, काफ़ी तादाद में पक्षी आते हैं यहाँ खाना खाने, दाना खाने। पूरे मंदिर पर आप देखोगे सारे कबूतर वगैरह। और वो हॉस्पिटल बनवा रखा है, नया हॉस्पिटल बनवाया घायलों के लिए, घायल पक्षियों के लिए। वो है ना जो छत पे बना हुआ है। ये साधुओं के लिए रसोई बना रखी है, साधु वगैरह आते हैं। यहाँ पे जो साधुओं के लिए अलग से जो है रसोई बनाई गई है। हाँ, साधुओं के लिए अलग से रसोई बनाई ये रही। लोगों का मानना है कि भगवान श्री की प्रतिमा के दर्शनों से पापों का नाश होता है। सच्ची लगन से जो प्राणी भगवान श्री के सम्मुख अपने व्याख्या व्यक्त करता है और उनसे दया की याचना करता है, उसके दुख भगवान के चमत्कारों से दूर हो जाते हैं। दार्शनिक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। जैनी भाइयों का जी सबसे पुराना और धार्मिक स्थल है जी। तो पहली बार आए या आते रहते हैं? हम आते रहते हैं। हमने हमारी किसी विपदा में थे, हमने छत्र बाबा का बोल रखा था जी। वो विपदा हमारी दूर हुई और हमने अपना छत्र चढ़ाया जी। तो मतलब आपने कोई मन्नत मांगी होगी? मन्नत नहीं मांगी थी, हम विपदा में थे, परेशानी में थे। वो बाबा से हमने कहा बाबा हमारी विपदा दूर करो जी। हम आपके यहाँ छत्र चढ़ा के जाएंगे, और वो छतर चढ़ा। तो देखिए, जो लोग परेशानियों में होते हैं, कई लोगों की मन्नतें भी होती हैं, तो उसको पूरा होने के पहले भी आते हैं लोग मन्नत मांगने के लिए, और जब पूरी हो जाती है तो उसको यहाँ उसका जो है भगवान जी के दर्शन करने के बाद अपने मन्नत का जो सत्यापन करते हैं, उसके लिए भी यहाँ लोग आते हैं।
श्री भगवान चंद्रप्रभा के प्रकट स्थल पर एक कुंडली बनाई गई है। भक्त लोग इस कुंडली की राज को भक्ति भाव से अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही दोनों ओर संगमरमर के कलात्मक दीप स्तंभ दिखाई देते हैं। इसकी नक्काशी और जालियों से निकलकर आने वाला प्रकाश अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वहीं इसके ठीक सामने शिखर युक्त धवल संगमरमर से बना हुआ मान स्तंभ है, जो अपनी भव्यता और कलात्मकता से सबके मन को मोह लेता है। मंदिर के चारों ओर यात्रियों के ठहरने के लिए सर्व प्रकार की सुविधाओं से युक्त 364 कमरे बने हुए हैं, जिसमें दूर दूर से दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं का रहने का इंतजाम किया जाता है। मंदिर परिसर के पीछे पूर्व दिशा में खंड पर एक वाटिका स्थित है। भगवान श्री 108 चंद्रप्रभा स्वामी के 15 फीट 3 इंच पद्मासन प्रतिमा सुंदर ग्रेनाइट निर्मित भव्य कलमासन पर विराजमान है, जो इस वाटिका की छटा में 4 चांद लगा रही है। बता दें कि वाटिका में कृत्रिम झरने, फव्वारे और सुंदर फूल से लदे पौधे हरे भरे घास युक्त विशाल उद्यान में मन को आकर्षित कर देते हैं। देहरा तिजारा मंदिर में इस तरह की आपको जगह जगह पर एक हिस्ट्री जो है दर्शाई गई है। और जानते हैं ये जो पूरा पेड़ है, इस पे जो चूहे भी दिख रहे हैं और मधुमक्खी का जो है छत्ता भी दिख रहा है, और इधर सामने जो भगवान जी भी दिख रहे हैं। जानेंगे इसका क्या इतिहास है। ये ऋषि महाराज है जो लटक रहे हैं जी, और मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ रहा था जी, तो मधुमक्खी का छत्ते को तोड़ नहीं पाया, क्यों ऊपर से चूहा होगा, नीचे हाथी होगा, पेड़ गिराने के लिए तैयार। ये ऋषि जी भगवान जी कह रहे हैं कि इसको बचाओ जी, ठीक है जी। तो ये मधुमक्खी का छत्ता बचाने के लिए और विष्णु भगवान जी ने ये कहा कि नीचे हाथी लग गया और ऊपर चूहे, उसको रस्सी को काटने के लिए नीचे कुआं था, कुआं में सांप बने हुए थे जी, ठीक है जी। तो उस रस्सी काटते ही वो सीधा कुएं में चला गया जी। तो ये इसका इतिहास था। रस्सी काटी तो चूहा जो था नीचे चला गया और नीचे सांप थे। तो मंदिर में आपको पूरा घुमा ही चुकी हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।